समाज का हर तबका, समाज का हर जाति का, समाज के हर समुदाय का व्यक्ति आज अंबेडकर के साथ है। इस देश के अंदर अंबेडकर को हीरो मानता है, मनु महाराज को हीरो नहीं मानता। तो इसलिए इस देश के अंदर जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले हैं तो वो वाकई में देशद्रोही है। और अगर उनको देशद्रोही कहने से, उनको आतंकी कहने से मेरे खिलाफ केस होता है या किसी के भी खिलाफ केस होता है तो भाई ऐसा केस मुझे मुबारक है, करिए केस, मैं तैयार हूँ केस लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी नजर में आज भी वो आतंकवादी हैं, आज भी वो जितने भी बाबा साहब का अपमान और संविधान का अपमान करने वाले लोग। लेकिन क्या आप सारे ब्राह्मणों को बात कर सकते हैं? मैं तो खुद पहले कह चुका हूं कि वो ब्राह्मण जो मनुवाद को बढ़ावा देते हैं उनसे हमारी दुश्मनी है, इस देश के तमाम नागरिकों की दुश्मनी है। उन ब्राह्मणों से, उन ठाकुरों से, उन बहुजन समाज के लोगों से, उन शोषितों से, उन वंचितों से, उन मुस्लिमों से हमारी दुश्मनी है, खुली दुश्मनी है, जो कि संविधान का विरोध करते हैं। वो सारे ब्राह्मण इस देश के देशद्रोही हैं, वो सारे मुसलमान, वो सारे बहुजन समाज के लोग, वो सारे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग हमारे दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं, आतंकी हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का, उनकी चित्रों का, उनकी आकृतियों का अनादर करने का काम करते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। लेकिन सरदार बीबी अगर बात संविधान विरोध की करें तो बहुत सारी चीजें देश में चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान विरोध के वो सब मनुवादी तो है। जो भी संविधान के विरोध में काम चल रहे हैं या जो भी व्यक्ति संविधान के विरोध में कार्य कर रहा है वो मनुवादी तो है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में मनुवादी विचारधारा कहीं ना कहीं घर कर रही है और मनुवादी विचारधारा को वो बढ़ाना चाहता है इस देश के अंदर से, इसलिए संविधान को कमजोर करने के लिए संविधान के विरोध में काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे जिस पार्टी का भी व्यक्ति हो, जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, अगर संविधान के खिलाफ है, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ है तो वो देशद्रोही है, आतंकी है, जो कि चुपचाप कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आतंकी वाली विचारधारा पनप रही है। वो कोर्ट से हाल चाल है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, पकड़ ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन विभाग और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। अरे शादाब रिजवी, कल कांग्रेस के हमारे पास नेताजी आए हैं, अरुणेश यादव, तो बड़ी अच्छी बात करी उन्होंने। अनिल मिश्रा को गालियां दे गए, अनिल मिश्रा को गाली दे दी और जो है ब्राह्मण समाज को भी गाली दे दी। हाँ, आतंकवादी क्या कह दी उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण समाज को गाली देने का मकसद ना तो नेताजी का है, ना आपका है, ना मेरा है। ब्राह्मण समाज तो कोई बात नहीं, हमारे बहुजन समाज के साथ में भी साथ में चलता है और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तो खुद ही इस बात को कहती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन ये कौन से ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है? आखिर एक बात आपने सुनी होगी कि चोट वहीं लगती है, पानी वहीं मरता है जहां गहरा होता है। तो ये जो ब्राह्मण अपने आप को आतंकवादी समझ रहे हैं तो समझ लीजिए इनके दिल में खोट है, क्योंकि उन ब्राह्मणों को आतंकवादी कहा गया है जो संविधान के विरोधी हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले हैं। और ऐसे लोगों को तो आतंकवादी कहा जाना चाहिए, देशद्रोही कहा जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ विभाग जी के समाज के नहीं, इस पूरे देश के हर समाज के लोगों को तो बताओ कि जितने भी और पार्टी के लोग हैं सब ब्राह्मणों को लगातार इंगे कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, बहुजन समाज पार्टी में भी तो मिश्रा जी हैं। अब मिश्रा जी दिल्ली आए, हम भी गए, तो मिश्रा जी ने सबसे पहले गई समाज के सामने कि देखो मैं सबसे पहले तो एससी हूँ, बाद में मिश्रा हूँ। बिल्कुल। और सही बात तो यह है कि तमाम ब्राह्मण समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं और समाज के साथ साथ ही जो है देश के लिए रक्षा करने का काम कर रहे हैं। देश की रक्षा करने में अगर भरोसा रखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जो हो, शूद्र तो हम खैर कह ही नहीं सकते क्योंकि शूद्र तो हम सभी हैं मनुवादियों के अनुसार। समाज का हर व्यक्ति ब्राह्मणों के अलावा सब शूद्र हैं। कुछ ठाकुरों को तो उन्होंने थोड़ी बहुत इज्जत दी है, क्यों? क्योंकि काम अपने कराने थे, तो इसलिए बाकी तो पूरे देश का समाज शूद्र है। लेकिन चलिए खैर, हम तो शूद्र के, वैश्य के, ठाकुर के, ब्राह्मण के झगड़े में नहीं पड़ते। हमारा झगड़ा तो सिर्फ एक ही है। बात तो मान लेंगे जी, हम तो शूद्र हैं, कोई बात नहीं। हमारा विभाग जी झगड़ा सिर्फ एक है। और झगड़ा क्या है? जो इस देश के अंदर सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ फर्जी सनातनी, दूसरी तरफ मनुवादी, जो फर्जी सनातनी मनुवादी, और दूसरी तरफ अंबेडकरवादी यानी संविधानवादी। तो हम तो इस देश के संविधानवादी हैं, इस देश के अंबेडकरवादी हैं। बाकी जो लोग ब्राह्मण अपने आप को मनुवादी अपने आप को समझ रहे हो तो ठीक है, तुम्हें मुबारक। आप हम संविधान को मान रहे हैं, आप मनुस्मृति को मान रहे हो तो तुम्हें मुबारक। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि देखिए, समाज का हर तबका, समाज का हर जाति का, समाज के हर समुदाय का व्यक्ति आज अंबेडकर के साथ है। इस देश के अंदर अंबेडकर को हीरो मानता है, मनु महाराज को हीरो नहीं मानता। तो इसलिए इस देश के अंदर जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले हैं तो वो वाकई में देशद्रोही है। और अगर उनको देशद्रोही कहने से, उनको आतंकी कहने से मेरे खिलाफ केस होता है या किसी के भी खिलाफ केस होता है तो भाई ऐसा केस मुझे मुबारक है, करिए केस, मैं तैयार हूं केस लड़ने के लिए।
क्यों? क्योंकि मेरी नजर में आज भी वो आतंकवादी हैं, आज भी वो जितने भी बाबा साहब का अपमान और संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं। लेकिन क्या आप सारे ब्राह्मणों को ये बात कह सकते हैं? मैं तो खुद पहले कह चुका हूं कि वो ब्राह्मण जो मनुवाद को बढ़ावा देते हैं उनसे हमारी दुश्मनी है, इस देश के तमाम नागरिकों की दुश्मनी है। उन ब्राह्मणों से, उन ठाकुरों से, उन बहुजन समाज के लोगों से, उन शोषितों से, उन वंचितों से, उन मुस्लिमों से हमारी दुश्मनी है, खुली दुश्मनी है, जो कि संविधान का विरोध करते हैं। वो सारे ब्राह्मण इस देश के देशद्रोही हैं, वो सारे मुसलमान, वो सारे बहुजन समाज के लोग, वो सारे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग हमारे दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं, आतंकी हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का, उनकी चित्रों का, उनकी आकृतियों का अनादर करने का काम करते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन सरदार भी अगर बात संविधान विरोध की करें तो बहुत सारी चीजें देश में जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं संविधान विरोध के तो वो सब मनुवादी तो है। जो भी संविधान के विरोध में काम चल रहे हैं या जो भी व्यक्ति संविधान के विरोध में कार्य कर रहा है वो मनुवादी तो है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में मनुवादी विचारधारा कहीं ना कहीं घर कर रही है और मनुवादी विचारधारा को वो बढ़ाना चाहता है इस देश के अंदर से, इसलिए संविधान को कमजोर करने के लिए संविधान के विरोध में काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, चाहे जिस पार्टी का भी व्यक्ति हो, जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, अगर संविधान के खिलाफ है, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है, तो वो देशद्रोही है, आतंकी है, क्योंकि चुपचाप कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आतंकी वाली विचारधारा पनप रही है। वो गोडसे का समर्थक है, वो मनुवाद का समर्थक है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को लेकर के। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति है। और आने वाले समय में जब 15 जनवरी है, क्योंकि आपने कांग्रेस नेता का जिक्र किया और कुछ लोगों का भी जिक्र किया कि मैं उनकी बात का भी जिक्र करना चाह रहा था कि जो ब्राह्मणों को लेकर कहा, नहीं, उन्होंने एक चीज और भी कही, उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कहा कि कांग्रेस तो ऑलरेडी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तरफ देख रही है। बिल्कुल। और बड़ी मतलब उन्हें बड़ी उम्मीद नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बहन जी तैयार होंगी, बहन जी मानेंगी और साथ में गठबंधन होगा और फिर सत्ता में आएगी। सही बात तो यह है कि कांग्रेस के नेता को ही नहीं या कांग्रेस के लोगों को ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को नहीं, इस पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, तमाम विपक्षी और विरोधियों को भी बसपा से उम्मीद नजर आ रही है। और क्यों उम्मीद नजर आ रही है? आप देखिए 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक अपने जो जन्म दिवस के ऊपर इस समाज के अंदर एक संदेश देने का संकल्प लिया है। और वो संदेश क्या होगा? पूरे जगह चारों तरफ जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जितने तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, बहुजन समाज के लोग हैं, वो एकत्रित होंगे। एकत्रित होने के बाद इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर आपसी सौहार्द कायम करते हुए संविधान के तहत वो दिखाएंगे कि इस देश के अंदर संविधान से भी चल करके, संविधान के भीतर रह करके भी सारे काम कराए जा सकते हैं और किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा शासन काल में उन्होंने दिखाया है, शासन चला करके, कि संविधान के तहत चल करके ही इस देश के अंदर, इस पूरे प्रदेश के अंदर अच्छा शासन किया जा सकता है। संविधान से हटोगे, संविधान से इधर उधर होगे या संविधान का विरोध करोगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करोगे, तो फिर इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या होगी, इस देश के अंदर संविधान की हत्या होगी, इस देश के अंदर सत्तामूलक शासन की हत्या होगी। और समतामूलक शासन लागू होगा तो देश आगे बढ़ेगा। समतामूलक शासन ही नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे देश के अंदर अगर गरीबी अमीरी की खाई नहीं पटेगी तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? अगर हमारे देश के अंदर से गैर बराबरी खत्म नहीं होगी तो फिर हमारा देश समानता के अधिकार में कहाँ आएगा? फिर समान अधिकार कहाँ मिल रहा होगा? विश्वगुरु बना रहे देश है। विश्वगुरु तो तब बनेगा जब समतामूलक शासन लागू होगा। समतामूलक शासन कब लागू होगा? जब संविधान पर चला जाएगा पूर्ण तरीके से। कब चला जाएगा? जब अनिल मिश्रा जैसे आतंकवादी और अनिल मिश्रा जैसे जो जेल में होंगे, उन पर नासूका लगेगी। अनिल मिश्रा जैसे कब जेल जाएंगे? अनिल मिश्रा जैसे लोग तो जेल में हैं, लेकिन उनके और जो समर्थक हैं वो कब जेल जाएंगे? उनके, वो तो खैर समर्थक तो जेल नहीं जाने वाले, क्योंकि समर्थक तो अपने घरों में बैठ करके जहर बोल रहे हैं। समर्थक दे रहा हूँ आपको, वो कब जेल जाएंगे? वो जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी, तो ऐसे लोग जेल जाएंगे और बिल्कुल संविधान का राज होगा, संविधान के दायरे में सारी चीजें होंगी। बिल्कुल सही बात आपने कही है। लेकिन देश के जो गद्दार हैं, देश के गद्दारों को, जिनको अनिल मिश्रा ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिनको अनिल मिश्रा से ज्यादा लगाव है, समझ लीजिए वो देश का गद्दार है। मैं खुले तौर पर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि संविधान का विरोध करने वालों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करने वाले लोगों को अगर कोई समर्थन कर रहा है तो समझ लीजिए देश का गद्दार है। अच्छा, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे और कांग्रेस में जो अंदरूनी जो चर्चाएं चल रही हैं बहन जी को लेकर, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर चल रही हैं, उस पर थोड़ी चर्चा की जाए। उस पर आप उस चीज को आप किस नजरिए से देख रहे हैं?
देखिए, जो कांग्रेस का या फिर बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का या और लोगों की जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही है, हालांकि तमाम चर्चाएं ऐसी पहले भी चलती रही है, राजनीति में सब जायज है, अटकलें चलती है, कयासबाजियां चलती चीज मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ आपसे। जी बिल्कुल, कतई ईमानदारी से पूछना चाहूंगा। ईमानदारी से हाँ, ईमानदारी से ही बताइए बिल्कुल कि अगर बसपा सुप्रीमो, देखो फैसला तो सब जो भी करने वाली है वही करेंगे, पार्टी की मुखिया हुई है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ही मतलब सब अच्छा होगा तो अच्छाई उनको मिलेगी और बुरा होगा तो बुराई उनको मिलेगी। लेकिन अगर बसपा गठबंधन करे और सत्ता में आए तो इसमें बुराई भी क्या है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले भी गठबंधन हुए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन हुआ है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी तक के साथ में गठबंधन हुआ है, बिल्कुल, और साथ ही कांग्रेस के साथ में भी गठबंधन हुआ है। तो राष्ट्रीय लोकदल या और जो पार्टियां हैं उनकी तो हम बात ही नहीं करते, वो तो 3 महीना 13 में। लेकिन बहुत सारी आज के समय में ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ अगर गठबंधन हो जाए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भी आवाज उठ रही थी, लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि भाई गठबंधन हो जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता हैं आसिम वकार, उन्होंने भी कहा था कि लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो एक नई पार्टी को और जन्म देना, वो मेरे ख्याल से कोई अकलमंदी की बात नहीं है। जो पार्टियां हैं ऑलरेडी और जो पार्टियां अपना देश के अंदर कहीं ना कहीं वर्चस्व रखती हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस देश के अंदर है, अगर उनके साथ गठबंधन हो जाए तो कहीं भी बसपा को नुकसान नहीं होगा। और अगर बहुजन समाज पार्टी के जो गठबंधन के साथी हो, AIM के लिए बोल रहा हूँ मैं, हाँ, संजय निषाद हो, MIM हो या ओम प्रकाश राजभर हो, और या केतली हो, या फिर कोई भी इस तरीके की केतली वाले हो, ये इस तरीके की छोटी अगर इन छोटी पार्टियों को आप गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे तो ये पार्टी मजबूत होंगी बसपा के साथ आगे, और अगर मजबूत होंगी तो एक और आपने अपना विरोधी तैयार कर लिया। बसपा का पानी इनके पौधों को लगेगा और वो वृक्ष बन के खड़ा हो जाएगा, फिर साथ में खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके की पार्टियों के साथ तो गठबंधन नहीं होगा और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती नहीं करेंगी। दोस्तों, आपने सुना, ऐसी पार्टियों के साथ शादाब रिजवी भी कह रहे हैं, देखो जो फैसला बसपा सुप्रीमो करेंगी वो सर्वोपरि है, लेकिन शादाब रिजवी का भी कहना ये है कि इस तरीके की छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है, और गठबंधन होगा भी नहीं, इनका समर्थन ले सकती है। हाँ। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अगर ये समर्थन की इच्छा जाहिर करेंगे, हाँ, और ये समर्थन देना चाहेंगे, अगर कोई समर्थन दे रहा तो दे दो, बस क्या दिक्कत है, यही होगा। और अगर जीत गए, सत्ता में आ गए तो कहीं ना कहीं चुपका देंगे। और सही बात तो यह है कि गठबंधन का शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो जनता के लोग हैं, बाकी जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आसिम वकार, उन्होंने भी ये कहा था कि हम समर्थन देंगे। तो और ये ओम प्रकाश राजभर है, वो भी कहेंगे हम समर्थन देंगे, संजय निषाद है वो कहेंगे हम समर्थन देंगे, तो तमाम पार्टी के लोग समर्थन देंगे। गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन अगर हुआ तो कांग्रेस के साथ हो सकता है, गठबंधन अगर होगा तो कांग्रेस के साथ हो सकता है, वो आगे की बात है। लेकिन बात बड़ी मजबूत कही है, और आप इस मजबूत बात को किस तरीके से समझते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय इस पर जरूर रखें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुजन समाज के तमाम लोग ऐसे हैं जो कि बार बार अनिल मिश्रा को लेकर के, वीरेंद्र मिश्रा को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, और उनकी आवाज का नतीजा है कि उनकी बेल लगातार खारिज हो रही है। तो तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि रासुका लगनी चाहिए, देशद्रोह का केस होना चाहिए। तो देशद्रोही तो ये लोग हैं, लेकिन देशद्रोही जब तक साबित नहीं होंगे, जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुना देती है, तो जब तक कोर्ट इनको फैसला नहीं सुना देती, जब तक कोर्ट इनको देशद्रोही नहीं मान देती, तब तक आप वीडियो को ठोकते रहिए, वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि आपकी बात दूसरों के मोबाइल तक पहुंचेगी। दूसरों के मोबाइल से अगर वो समाज में बढ़ेगी तो समाज जागरूक होगा, और जागरूकता से ही अनिल मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा और तमाम ऐसे, फिर वही बात आ जाती है कि दुबे तिवारी, पाठक और बहुत सारे ऐसे नाम वाले लोग ही जो संविधान के विरोधी हैं, उनको उनका सही स्थान दिखाने के लिए आपकी जागरूकता बहुत जरूरी है। तो जागरूकता के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको वीडियो को ठोकते रहना, ठोकते रहना, ठोकते रहना, दूसरे के फोनों तक पहुंचा देना। बहुत बहुत शुक्रिया।